गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हम 5वां लेसन पढ़ रहे थे, आवर्त वर्गीकरण, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसमें हमने मेंडलीव का आवर्त नियम पढ़ लिया था। ठीक है, मेंडलीव के आवर्त सारणी की उपलब्धियां भी पढ़ चुके हैं और उसमें क्या क्या कमियां थी। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी आपकी बुक में बनी हुई है, देखो इसे, इसमें जो सीधी लाइनें हैं उनको हम आवर्त कहते हैं और जो वर्टिकल लाइनें हैं उन्हें हम कहते हैं समूह या ग्रुप। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी को कमियों को किसके द्वारा दूर किया गया? आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। देखो उसमें आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसकी परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। ये आधुनिक आवर्त नियम है। आपकी बुक में ये टेबल बनी हुई है पूरी आधुनिक आवर्त सारणी से आप याद करोगे। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष ये आधुनिक आवर्त सारणी से दूर हो गए। देखो, मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष आधुनिक आवर्त सारणी से दूर हो गए क्योंकि इसमें समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट हो गई। समस्थानिक क्या होते हैं? ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक एक समान होता है। तो परमाणु संख्या वाले तत्व एक स्थान पर समान समूह में रखा गया। कोबाल्ट, जिसकी परमाणु संख्या 27 है, वह निकिल परमाणु संख्या 28 इससे पहले आएगा। परमाणु संख्या सदैव पूर्ण संख्या होती है, तो इसका अर्थ है कि हाइड्रोजन व हीलियम के बीच में कोई तत्व नहीं आएगा। तो परमाणु संख्या क्या होती है? 9th में आप पढ़ चुके हो। परमाणु संख्या को Z से निरूपित किया जाता है या परमाणु क्रमांक कह लो। तो परमाणु संख्या नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। ठीक है, परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, ये सब आपस में बराबर होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है और आवर्त कितने हैं? 7। 18 ऊर्ध्व स्तंभ है जिन्हें समूह कहा जाता है और 7 आवर्त पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। सेम मेंडलीव की आवर्त सारणी है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में हर समूह को 1 और 2 दो ग्रुपों में बांटा गया था। किसी भी आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों में कोषों की संख्या समान होती है। जैसे लिथियम, इसके बाहरी कक्षा में 2 और 1 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, Be। ठीक है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, सभी तत्वों में कोषों की संख्या कैसी होती है? समान होती है। एक समूह के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। जैसे हाइड्रोजन समूह 1 है, हाइड्रोजन, इसके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम, इसके भी बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और नाइट्रोजन, इसके भी बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक ही समूह के सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। समूह में नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। 4 कोष होते हैं ना, KLMN, तो इनकी संख्या जिसे जिसे नीचे जाते हैं हम बढ़ती जाती है। विशेष आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि किस प्रकार विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। विभिन्न कोषों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर आवर्त में तत्वों की संख्या बता सकते हैं। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को हम इससे निकालते हैं, 2n²। ये सूत्र दिया हुआ है जहाँ n दिए गए कोषों की संख्या है। जैसे हमने निकाला 4 कोष होते KLMN, तो हम निकालेंगे K कोष में 2n² यानी n की मान कितना है इसमें? 1, यानी पहला समूह है। तो इस प्रथम आवर्त में 2 तत्व हैं। फिर कोष L कोष में यहाँ पे n लेंगे हम 2, तो 8 तत्व प्रथम आवर्त में 2 तत्व हैं। इस तरह से करना है। आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति उनकी रासायनिक क्रियाशीलता को बताती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन द्वारा तत्व द्वारा निर्मित आबंध का प्रारूप तथा संख्या निर्धारित होती है। देखो, अब आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति नेचर कैसा है, इसे हम पढ़ेंगे। संयोजकता, देखो, परमाणु के सबसे बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है।
समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता समान रहती है, परंतु आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर 1 से 4 तक बढ़ती है, उसके बाद घटकर 0 हो जाती है। तो आप अपनी बुक से इसको रिवाइज करोगे। परमाणु साइज, परमाणु साइज क्या होता है? किसी भी तत्व के परमाणु की हम त्रिज्या निकालते हैं परमाणु साइज से। परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। एक परमाणु के केंद्र से बाह्यतम कोश की दूरी को ही परमाणु साइज कहते हैं। तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज या त्रिज्या घटती है, क्योंकि नाभिकीय आवेश में क्रमिक वृद्धि होती है। ठीक है, ये दिया हुआ है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि नए कोषों की संख्या बढ़ती जाती है, जिससे कि नाभिक और बाह्यतम कोश की दूरी बढ़ती जाती है। तो नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? हमारी बढ़ रही है समूह में ऊपर से नीचे आने पर। देखो, समूह 1 है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, Rb और Cs। जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो इसमें क्या होगा? परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ेगा। धात्विक गुण, धात्विक गुण का अर्थ होता है किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। तो धातुएं आवर्त सारणी में बाएं तरफ से है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम होता जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। धातु इलेक्ट्रॉन खोते हैं और धनात्मक आयन बनाते हैं, अतः धातु वैद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। ठीक है। अधात्विक गुणधर्म, अधातुएं वैद्युत ऋणात्मक होती है, वे इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। तो धातुएं आवर्त सारणी में दाएं ओर पाई जाती है। आप अपने बुक में आवर्त सारणी देख सकते हो। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। लेकिन समूह में ऊपर से नीचे आने पर, जब हम नीचे आएंगे तो अधात्विक गुण कम होता जाता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन अपनाने की क्षमता भी कम हो जाती है। तो आवर्त सारणी के मध्य में या उपधातु या अधातुएं पाई जाती है। अर्धधातुएं, ये कुछ गुण धातुओं के समान तथा कुछ गुण अधातुओं के दर्शाते हैं। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो ये सारणी आप पढ़ना, इसमें आवर्त सारणी में क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं कल आपको इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर भेजूंगी।